हम आपको ऐतिहासिक काल के स्रोत के विषय में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको प्राग ऐतिहासिक काल बताया था, सेकंड नंबर पे आदि ऐतिहासिक काल बताया था और आज हम थर्ड नंबर पे आपको ऐतिहासिक काल के विषय में बताने जा रहे हैं। ऐतिहासिक काल के विषय में ये बताने कि ऐतिहासिक काल के लिए जानकारी के लिए विभिन्न स्रोत अवेलेबल हैं। कौन कौन से स्रोत हैं? नंबर 1 पे आ जाता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक विभाग द्वारा दी गई जो रिपोर्ट है उसके आधार पे हमें जो स्रोत मिलते हैं उससे ऐतिहासिक काल को जानने में हेल्प मिलती है। देखिए, पुरातात्विक विभाग ने ऐतिहासिक काल के लिए मुख्य रूप से 2 चीज़ों को दिया है। होने के लिए खुदाई में और भी चीज़ें मिलती रहती है, लेकिन मेन रूप से ऐतिहासिक काल के लिए 2 चीज़ों को दिया गया है। नंबर 1 पर है सिक्का और नंबर 2 है अभिलेख। सिक्का में विभिन्न शासन काल में जो जो सिक्का चलते थे उन सिक्के के विषय में डिटेल बताया गया है। जैसे जितने भी सिक्के थे, जैसे सिंधु सभ्यता के सिक्के के विषय में बताया गया है, गुप्त काल के सिक्के के विषय में बताया गया है, मौर्य काल, सातवाहन काल, जितने भी राजा महाराजा थे उनके शासनकाल में जिस तरीके का सिक्का चलता था और जिस जिस धातु का सिक्का चलता था इसके विषय में बताया गया है। और सेकंड नंबर पर आपका आ जाता है अभिलेख। अभिलेख किसको कहा गया है? जो पत्थर पे खुदाई करके जो लिखा गया है इसी को अभिलेख कहा गया है। विभिन्न राजाओं ने अपने शासनकाल में डिफरेंट टाइप के अभिलेख लिखवाए हैं, उससे भी ऐतिहासिक काल की जानकारी के हमें स्रोत उपलब्ध होते हैं। तो अभिलेख 2 तरीके के हैं। एक आपका है शिलालेख और दूसरा है स्तंभलेख। जो छोटा है, जो छोटे पत्थरों पर खुदाई करके लिखा गया है उसको कहा गया है शिलालेख, और जो बड़े पत्थरों पर खुदाई करके स्तंभ के समान ऊंचे हैं उसको कहा गया है स्तंभ अभिलेख। तो 2 स्रोत ये हो गए। दूसरे नंबर पे स्रोत आता है आपका विदेशी यात्री द्वारा भारत का वर्णन। ये भी ऐतिहासिक काल को जानने में हेल्प करता है। देखिए, उस समय विभिन्न राजाओं के शासनकाल में जो भी विदेशी यात्री आए थे, अलग अलग शासनकाल में अलग अलग विदेशी यात्री आए थे। तो जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने भारत पर कोई ना कोई लेख लिखा है, उन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी है। तो उस पुस्तक में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के विषय में उन्होंने बताया है। तो जो बातें उन्होंने बताई हैं उससे भी ऐतिहासिक काल के विषय में जानने में हम लोगों को हेल्प मिलता है। तीसरे नंबर पे आ जाता है साहित्यिक स्रोत। देखिए, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या चीज़ें हैं। साहित्यिक स्रोत किसे कहा गया है? लिखित स्रोत को ही साहित्यिक स्रोत कहा गया है। तो साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आपका आ जाता है साहित्यिक स्रोत में जैसे धार्मिक है, गैर धार्मिक है। धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण है और दूसरा गैर ब्राह्मण है। तो देखिए, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ में वेदांग, उपनिषद, पुराण, इस तरीके की स्मृति, इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत रखी गई हैं। और दूसरा गैर ब्राह्मण के अंतर्गत 2 तरीके के साहित्य हैं जो कि ब्राह्मण की श्रेणी में नहीं आती। एक आपका आ जाता है बौद्ध साहित्य, दूसरा आ जाता है जैन साहित्य। और जो हमने आपको शुरू में बताया था धार्मिक और गैर धार्मिक, देखिए धार्मिक के अंतर्गत ब्राह्मण गैर ब्राह्मण को रखा गया और गैर धार्मिक के अंतर्गत ऐसी चीज़ें या ऐसी लेख जो कि धर्म से जिसका किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है उसको जो है रखा गया है, उसके अंतर्गत रखा गया है अर्थशास्त्र को। तो ये हमने आपको बताया कि भारत के ऐतिहासिक काल के जानने के ये विभिन्न स्रोत हैं। और
इसके आगे हम आपको नेक्स्ट